हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओम शांति। हम लोग हमेशा क्या होता है कि हम जब भी कोई परेशानी हो, कुछ भी बात हो, हम लोग हमेशा भगवान को याद करते हैं। लेकिन जब हम खुश रहते हैं तो उनको भूल भी जाते हैं, उनको तब याद भी नहीं करते। कुछ अच्छी बात होती तो हम ये सोचते हैं कि हमने मेहनत की है और हमारी वजह से ही ये मुझे सफलता मिली है, या हमारे वजह से ही आज हमारे घर में खुशी आई है। उस टाइम हम परमात्मा को भूल ही जाते हैं। परमात्मा अगर भगवान परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो परमात्मा भी तो चाहते हैं ना हमसे। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि मुझे याद करो, या कुछ भी काम करो, कोई भी काम हो तो मुझे अपने साथ रखो, मुझे आगे रखो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको आगे रखने से ही हमारे जो भी विघ्न है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब हट जाती है। भगवान हमारे आगे हैं, हम भगवान के साथ उनके हाथ पकड़ के चले, या भगवान को हम अपने साथ रखें। हर कार्य, कुछ भी तो इंसान ही करते हैं ऐसा कार्य, लेकिन भगवान को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, कि उनकी वजह से ही तो हम कर रहे हैं। अगर भगवान का मदद ना हो तो इंसान तो खाली मेहनत करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। सफलता देने वाला तो ऊपर है, हम मेहनत करें और देने वाला तो वही है, ऊपर है। परमात्मा क्या चाहते हैं? अगर तुम्हारे कभी भी कोई तकलीफ हो, दुख हो, तब तो हम याद करते हैं ना। तो भगवान परमात्मा यही कहते हैं, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, एक तो मुझे याद करना नहीं भूलना। मुझे हमेशा याद करो। कुछ नहीं, उनके याद करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह बैठना पड़े, या कई घंटे तक हमें कोई जाप करना पड़े। कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा को याद कैसे करें? शांत रहे, गहरी सांसें ले, और कुछ क्षण के लिए आंखें भी बंद कर ले और उनका ध्यान करें। भगवान ये कहते हैं, मुझे अपने हृदय में महसूस करो, मुझसे अपने दुख कहो। किसी से दुख करके कुछ नहीं, सुना के कुछ नहीं होगा। कोई हमारा दुख क्या बांटेगा? हमारा जो भोगना है वो तो हमको ही भोगना है ना। लेकिन अगर हम परमात्मा से अपने दुख कहे, परमात्मा क्या कहते हैं? तुम दूसरों को ना सुना के मुझे अपना दुख कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। कोई ना सुने, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ज़रूरत है तो तुम्हें मुझसे जुड़ने की, और शांत होकर मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। हम कई बार उलझन में रहते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, हम किससे शेयर करें? बड़े बूढ़ों से भी सोचते हैं, सबसे पहले तो जाते हैं किससे? दोस्तों से बात करने के लिए, या किसी कोई ख़ास रिश्तेदार हो उससे सलाह लेने जाते हैं, अपने दुख बोलते हैं। सभी अपने अपने राय देते हैं, कुछ लोग उसको आगे भी फैला देते हैं, लेकिन सही राय तो एक ऊपर वाला ही देगा, परमात्मा ही। उनको आप सच्चे दिल से याद करिए। जो भी दुख है, जो भी अपनी प्रॉब्लम है, सिर्फ उस परम पिता परमात्मा से कहिए, दिल खोल कर उनसे बोलिए। अपने आंसू भी दिखाना है तो भी उनके पास ही, उनके सामने रोइए, उनको महसूस करिए। अपने दिल में शांत रहकर उनका आह्वान करिए, उनको याद करिए, उनसे अपना सारा दुख कहिए। इतना लीन हो जाइए, इतना उनमें समा जाए, उनके यादों में, उनके ख्यालों में, दिल से एकदम
अपनेपन से, अपने गहराई से, दिल के गहराई से उनको इतना याद करिए, इतना उनमें खो जाइए, अपना सारा दुख दर्द जो भी आपके साथ हो रहा है आप उनको कहिए। शांति के पहले अपना मन को शांत करिएगा, फिर उनसे कहिएगा। परमात्मा ज़रूर सुनेंगे और वो जो भी कहेंगे, जो भी उनका इशारा है, आप उसको कैच कर पाएंगे। वो जो भी बोलते ना, कई बार हम लोग कहते ना कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ, जैसे कोई बोल रहा है कुछ, वो क्या परमात्मा ही हमें टचिंग देता है। इसलिए कहीं इधर उधर ना करके अपनी खुशी भी, कोई भी खुशी होती है तो उनसे जाहिर कीजिए, उनसे अपनी खुशी बांटिए। सबसे पहले उनको सुनाइए, उनकी शुक्रिया अदा कीजिए कि परमात्मा को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने हमें ये दिन दिखाया है, ये खुशियाँ हमारे घर में आई है, उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए। और उसी तरह कोई दुख भी हो, कोई हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, दिल से एक बार अपने मन को शांत करके, अपने मन की गहराई से उनको याद करिए, उनसे अपनी सारी बातें बोलिए, सारी शेयर करिए, सारी समस्याएं बोलिए। भगवान आपका सुनता है, कोई दूसरा सुने या नहीं सुनाए, लेकिन भगवान ज़रूर सुनता है। वो हमारे पिता है, हम आत्माएं सब उनके बच्चे हैं, वो हम आत्माओं का पिता है। हम तो यहाँ शरीर धारी करके यहाँ पर पार्ट बजाने आए हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हम अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हम आत्माओं का पिता तो वही है। उनसे जैसे दिल की बात बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो ज़रूर सुनता है और समाधान भी बताएंगे। जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान भी होंगे और हमें रास्ता भी मिल जाएगा, और जिससे हम खुश रहेंगे, हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि भगवान को कभी मत भूलिएगा, उनसे ही अपनी बात शेयर करिए। आज का समय बहुत बुरा चल रहा है, आगे और भी ख़राब होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, एक पल में क्या से क्या हो जाता है। देख ही रहे आजकल कैसा है। बस खाली भगवान से जुड़े, कुछ भी काम करे, कुछ भी उठते बैठते सोते, उनके लिए कोई बैठने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको दिल से याद करिए, सच्चे दिल से। ज़रूर आपको समाधान मिलेगा, वो ज़रूर आपकी रक्षा करेगी। ओम शांति।